वृद्धाश्रम के दरवाजे पर ही पिता रामलाल को उतार कर राजेश चलने लगा तो वृद्ध आज तक पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरी आंखों और रूंधे गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीर्वाद जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजेश रुका ही नहीं। तुरंत कार स्टार्ट करके वो वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, पड़ोस के मोहन अंकल जो पिताजी के बचपन के दोस्त थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई रामलाल, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद खीर लाया हूँ। दांत नहीं है ना? तेरे बहू ने खास तौर पर तेरे लिए बनाकर भिजवाई है, इसीलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। राजेश अचकचा सा गया था। क्या बात करें, कैसे बताएं? नहीं बेटा, बैठूंगा, बस यह खीर रामलाल को खिलाकर चला जाऊंगा। घड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते मोहन जी ने राजेश को देखकर कहा, कहाँ है रामलाल? दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर राजेश को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, राजेश ने कहा। तो मोहन जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यही है। वो अंकल, मैंने वृद्ध आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। राजेश की बात सुनते ही मोहन जी के कदम जम से गए। वृद्ध आश्रम? राजेश, तुम रामलाल को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्ध आश्रम में अकेला छोड़ाया? सदमा सा लगा था उन्हें सुनकर। अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठकर सहारा दे पाए थे। क्यों किया तूने ऐसा राजेश? तेरे लिए बोझ बन गया था क्या तेरा पिता? क्यों अंकल, आपसे कुछ छिपा नहीं है? माँ के जाने के बाद से पापा की दिनचर्या ही नहीं, बोलचाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका भी भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू पिंकी के ऊपर बात बेबात चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों का ट्यूशन टीचर को अपशब्द करने लगे थे और परसों पड़ोसी रमेश जी के बगीचे में जाकर फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं, ऑफिस में इतना काम है, रोज़ रोज़ छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए थे। मोहन जी, बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता है, बचपन में एक बार बोर्ड परीक्षा में तू फेल हो गया था। रामलाल तो जैसे बादल फट गया हो। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, पर तुझ पर उसने कोई आँच नहीं आने दी थी। तू आवास में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय रामलाल ने ऑफिस से लंबी छुट्टी से ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखता था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीज़ बनाकर खिलाता था। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वह अपना दुख सुख बांट लेता था। मैं समझता था, अरे रामलाल, इतना पागल मत बन। पुत्र मोह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है तेरे इसी लार में। उसको डांट फटकार कर लगा। तब वो बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं राजेश, मेरा बेटा है, यह कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा। देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई सी मिल जाएगी, पर मेरा बेटा खो गया तो अभी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की ज़रूरत है। दिन रात एक कर दिया था उसने। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता था, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की, और उसी के तपस्या त्याग से ही तुम आज सफलता के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी होती, तुझे इस रास्ते से बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता, जैसे तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को तेरी मेरी सख्त ज़रूरत है।
राजेश की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। अंकल माफ़ कर दीजिए, चलिए पापा को वापस घर लेकर आते हैं। आप भी चलिए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्ध आश्रम के अंदर रामलाल सोच नहीं पा रहा था, अब किसके लिए जीऊँ। तभी राम सुनकर लगा, स्वप्न देख रहे हैं। अरे मोहन, मोहन तू यहाँ? हाँ और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रमा चल, घर चल। मोहन ने उनका हाथ थामकर कहा, कैसे चलूँ मोहन, मेरा अब यही घर है, मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़कर गया है। रामलाल जी कह ही रहे थे कि तभी मोहन के पीछे से राजेश आ गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने घर चलिए, आपका यह बेटा एक बार फिर राह भटक गया था। नहीं, यह मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रामलाल जी ने गले से लगा लिया। चल अब जल्दी घर चल, खीर भी तो खानी है तुझे, कहते हुए मोहन